हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? बोलोगे सर बहुत बुरे हैं, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो भैया क्या दिक्कत है, हम बता तो रहे हैं, डरने की क्या बात है। ठीक है बेटा, चले तो अब एटलीस्ट एक कंसेप्ट आपको दिमाग में घुस गया हो कि इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बेटा देखो, क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकता है। पहला वाला ऊपर BS अग्रवाल का क्वेश्चन, नीचे वाला मैंने अपने मन से बनाकर लिखा है, क्योंकि इस टाइप से भी कभी कभी साइक्लॉइड दे देता है। तो अपने दिमाग में एक भ्रम नहीं फैलाना है कि यार इस तरीके से दे दिया तो सर ने नहीं करवाया था। तो बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना है, थोड़ा सा अपन को मैच्योर बनना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या कह रहा है कि शो दैट द इवोल्यूट ऑफ साइक्लॉइड। ठीक है, साइक्लॉइड का इवोल्यूट ये होता है, साइक्लॉइड का इवोल्यूट ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपन को शो करना है। और ये जो x और y आपको दिया हुआ है, ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है? साइक्लॉइड है। तो एक बात ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया, ये सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन आप याद रखना। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक्सेप्शन के लिए हमेशा तैयार रहो। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पुट बैठता है बनाने के लिए, वो हो सकता है सिर्फ यही लिख के दे दे कि फाइंड द इवोल्यूट ऑफ साइक्लॉइड। अब आपको साइक्लॉइड का इक्वेशन ही याद नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है बेटा, चलिए तो ऊपर वाला क्वेश्चन BS अग्रवाल का है, नीचे मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी थीटा के रूप में भी दे सकता है, और मैं सॉल्व भी थीटा के रूप में ही करूंगा, बाद में फिर टी पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, है ना। यहां पर पैनिक नहीं होना कि अरे यार सर भाई या क्या है यार, ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अप्रोच बड़ा सिंपल है। यहां पर x बार और y बार निकालेंगे, हमारा क्या होगा? इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर x और y में कोई वैसा रिलेशन बनता ही नहीं है। तो इजी क्वेश्चन। और मैंने क्या बोला कि BS अग्रवाल के क्वेश्चन कर लेने पे फिर दूसरे मतलब कोई आपका गाइड हो जाए, कोई लोकल बुक हो जाए, परेशान नहीं होना। एक अप्रोच अपना सही रखना है कि हाँ किस अप्रोच से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा सिंपल सी बात है कि अपन को दिया गया है x। क्या है आपका x मेरे प्यारे बच्चों? x है a t प्लस साइन टी। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये x जो है ये है क्या बेटा? ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। क्या है बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, जो आपको याद होना चाहिए। क्या होता है बेटा? विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a t प्लस साइन टी। तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं t के जगह पे थीटा, क्योंकि मैंने हमेशा से थीटा के हिसाब से ही सॉल्व करा है अपने कॉलेज लाइफ से, तो मैं थीटा के हिसाब से ही सॉल्व करूंगा। लास्ट में फिर थीटा की जगह पे t लिख दूंगा। ठीक है, तो ये x हो जाएगा आपका a थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए उसी तरीके से y क्या है बेटा? y है हमारे पास a 1 माइनस कॉस टी। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। लास्ट में जब आंसर आएगा तो हम वहां पे थीटा के जगह पे टी पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आप सभी गधे को पता है, सबसे बड़ा गधा मैं हूं, मुझे भी पता है कि सबसे पहले अपन को क्या निकालना है बेटा? y1 निकालना है, जो कि होता है dy बाई dx। तो यहां पर आप अगर x को देखोगे तो x क्या है बेटा? x है आपका a थीटा प्लस साइन थीटा। तो भाई ये जो x है ये थीटा का फंक्शन है, अगर मैं चेंज नहीं करता तो x t का फंक्शन होता। तो यहां पर इस x को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में ही क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे इस x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो वो नहीं हो सकता है। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में ही क्या कर सकते हैं बेटा? इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आओ करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। ए आपका कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, तो d अपॉन डी थीटा थीटा प्लस d अपॉन डी थीटा साइन थीटा। ठीक है, चल तो dx अपॉन में डी थीटा a, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपका कॉस थीटा। तो यहां से निकल गया dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब आप आ जाओ y पर। y क्या है आपका? a 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा a
डी अपॉन डी थीटा 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा a, ये माइनस माइनस प्लस 0 प्लस साइन थीटा है ना, तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी थीटा। चलो तो डी वाई अपॉन में डी थीटा क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस साइन थीटा, तो ये आपका हो गया a साइन थीटा। इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, अपन अब यहां पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को किससे, इक्वेशन 1 से। या तो आप ऐसे लिख दो कि इक्वेशन 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है बेटा, चलिए तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है dy अपॉन डी थीटा, और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन में डी थीटा। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है a साइन थीटा, a साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा कितना है, इसका राइट हैंड साइड क्या है, इसका राइट हैंड साइड है a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर a और a क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है y1 होता है, तो y1 निकल गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। आई थिंक मेरा प्यारा बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और मेरे जनाबे आली, अबे टी के रिस्पेक्ट में करते तो यहां पे भी वही निकलता, बस यहां थीटा की जगह पे क्या होता टी होता, लेकिन थीटा मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि भाई मैं बचपन से थीटा करते आ रहा हूं, और अभी इससे पहले वाले सवाल में ही मैंने थीटा करा। थीटा गिव्स मी कॉन्फिडेंट। अभी क्या था 3 क्लास से दिक्कत क्या था कि बगल वाले रूम में डॉक्टर्स रहते हैं, मतलब जहाँ पे स्टूडियो है, तो भले पैक है लेकिन मैं जोर जोर से बोलता हूँ तो आवाज़ जाती है, तो उनका नाइट ड्यूटी चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग दिन पे घर पे रहते हैं, तो थोड़ा मैं भी आराम से बोलता हूँ। जब तक मैं चिल्ला के बोलता हूँ ना, मेरे कॉन्फिडेंट नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से डील करा घटिया नहीं पढ़ाया है ना। चलिए तो ये आपका क्या निकल गया बेटा, y1 निकल गया। ठीक है, चलो नोट करो। अरे देख कुछ नहीं है यार, एकदम सिंपल तो है, चल लिखो। इतना तो डिफ्रेंसिएशन करके आए हो भाई, यहाँ पे क्या मुंह उठा के ऐसे थोड़ी ना आ गए। हाँ चल अब यहाँ पे देख, अब अपन को पता है डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है बेटा, ये है आपका साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो तो ये आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऊपर वाला हो जाएगा u और नीचे वाला क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, v स्क्वायर, v को छोड़ दो d अपॉन डी एक्स यू, माइनस u को छोड़ दो d अपॉन डी एक्स वी। ठीक है बेटा, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाला v क्या रहता है, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, v को छोड़ना है तो 1 प्लस कॉस थीटा को छोड़ दो, d अपॉन डी एक्स, आपको u को डिफ्रेंशिएट करना है, तो u मतलब कि साइन थीटा। ठीक है, चलिए माइनस u को छोड़ना है मतलब कि साइन थीटा, और d अपॉन डी एक्स, v को करना है तो v क्या है बेटा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देख लेता हूं कटा तो नहीं, चल बेटर। ठीक है, देख भैया एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलेगा, तो ये डिफरेंशिएशन जो होगा ये होगा u अपॉन v के रूल पे, एंड वी ऑल नो दैट कि u अपॉन v का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होना बच्चे, v को छोड़ते हैं u को करते हैं, माइनस u को छोड़ते हैं v को करते हैं, अपॉन में v स्क्वायर वैल्यू बैठाया, एंड मैंने डिफरेंशिएशन आपको बचपन से सिखाया है। ठीक है, चलिए तो मेरा प्यारा बच्चा अब देखते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा,
और थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। बोलोगे सर ये कहां से आया? भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स साइन थीटा, मतलब यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो चलो जब साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और जब थीटा का करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स। ठीक है, चलिए, है ना। तो यहां पर कंफ्यूज मत करना बेटा, बहुत मेहनत से मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो, माइनस साइन थीटा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, और जब आप थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स। कटा तो नहीं यार, बच गया। ठीक है बेटा, चलो फिर से देखो हमने यहां पे क्या किया है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और जब थीटा को करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में डी एक्स माइनस साइन थीटा, और ये 0 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। ठीक है, चलो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डी थीटा अपॉन डी एक्स और डी थीटा अपॉन डी एक्स को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इतना नोट कर लो, इतना क्या करो बेटा, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, चलिए, चलो बेटा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स और डी थीटा अपॉन डी एक्स को बाहर निकाल देते हैं। देखो क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पर कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और साइन थीटा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चल, और नीचे क्या था बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। देख लो बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स हमने क्या किया, यहां पर बाहर निकाल दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। एक काम करो, कॉस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कॉस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है बेटा, डी थीटा अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्या निकाले थे बेटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू अपन को पता है क्या है, ये है आपका a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो नोट कर लो बेटा, कोई स्टेप गैप नहीं है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो, है ना, और यहां पे भी लिख दो पुट डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या था, a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए बेटा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या निकाल लिया, अब हम लोगों ने निकाल लिया है, नोट कर लेना आगे पीछे करके, हम लोगों ने निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो कि है 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं y2
तो ये हो गया 1/a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो यहां पर अपन को y1 जो मिला है वो क्या था बेटा, y1 की वैल्यू a साइन थीटा, नहीं, y1 कितना था, अच्छा मैंने y1 कहीं नोट ही नहीं करा क्या, y1 था आपका साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका y1 था बेटा। और y2 हम लोगों ने क्या निकाला, y2 निकाला 1/a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो यहां तक तो भैया अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, कोई भी स्टेप मैंने गैप नहीं करा है ना, लेकिन हाँ थोड़ा लंबा जरूर हो गया बेटा, लेकिन मैंने स्टेप कोई गैप नहीं किया। आप आराम से एक बार पीछे करके देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी मैं भागा हूं। सबसे पहले क्या किया अपन ने, dx अपॉन डी थीटा निकाला, फिर निकाला dy अपॉन डी थीटा, दोनों को डिवाइड किया तो वहां से dy अपॉन dx निकल गया। एक बार और डिफरेंशिएट किया अपन ने, जहां पर u अपॉन v का रूल लगा बेटा, डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाला, सॉल्व करा और हम लोगों को ये मिला आपका 1/a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया, तो यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए और मेरे हिसाब से आगे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं। पहले क्या था, हम लोग लर्निंग फेज में थे, बड़ा स्टार्टिंग में, तो उस समय आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि अब हम लोग एक अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म में बहुत सारा डिवीजन हमने करा था। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग x बार। तो x बार का फॉर्मूला क्या था बेटा, x माइनस y1 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर अपॉन में y2। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला, हाँ यही फॉर्मूला। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो x बार इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू है a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, चलो माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा, y1 की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। चलो 1 प्लस y1 स्क्वायर, तो y1 कितना है बेटा, y1 है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में y2। तो y2 की वैल्यू कितनी थी, y2 की वैल्यू थी 1/a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, a थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1, और ये हो जाएगा प्लस साइन का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये यहां ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक काम करो, आप यहां पर आप एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो a थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप यहां पर एलसीएम लेते हो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, 1 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे तो ये वाला पूरा पार्ट यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इंटू a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि आपने आप एलसीएम ले लिया। बिना एलसीएम के आप बाहर नहीं निकाल सकते थे, जब आपने एलसीएम ले लिया तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा a थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा a 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से कॉमन निकल गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक नोट कीजिए। मेरे हिसाब से कॉपी को आप लोग ऐसे करके नोट कर सकते हो, इस तरीके से नोट करोगे, जितना सीधा रहोगे ना, उतना स्ट्रेट जितना आप रहोगे,
उतना आपके लिए क्या होने वाला, बेनिफिट होने वाला, गलती के चांसेस कम होंगे। तो कोशिश करना एक लाइन में ही लिखने का, ठीक है। चलिए, याद नहीं आ रही है क्या बड़ा बड़ा मैथ है यार साला, कैलकुलेशन करवा करवा के हम थका दे रहा भाई, क्या करोगे भाई। अरे भाई 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 भाई, थीटा प्लस साइन थीटा है ना, माइनस ए को आप सबसे पहले लिख दो, अब कुछ बचा नहीं है, तो ए साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट में बचा है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। चलो वो तो कट गया था, ए हमने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया है ना। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये कुछ हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। चलो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर यहां पर क्या हुआ, देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलो तो a थीटा प्लस साइन थीटा माइनस a साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलो तो ये हो गया 1 प्लस, इसको पहले लिख दो 2 कॉस थीटा है ना, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बेटा, तो हमने क्या किया, इस 2 इंटू 1 2 कॉस थीटा को पहले लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दिया। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा ए थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इतना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ए थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। चलो यहां तक नोट करो। चलिए अब यहां से क्या करते हैं बेटा, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। 2 को बाहर निकाल दो, यहां पे 2 में से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 1, यहां से 2 निकल जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो वी हैव x बार इज इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 को आगे लिख दो तो 2a साइन थीटा, बस इतना ही तो बच्चा। चलो इस a को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस a को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो x बार इज इक्वल्स टू a थीटा प्लस a साइन थीटा माइनस 2a साइन थीटा। चलिए तो यहां पे a साइन थीटा माइनस 2a साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस a साइन थीटा, क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है बेटा बड़ा है। तो एक में से जब 2 माइनस होता है तो -1 होता है। अब यहां पर क्या करो, आप a कॉमन ले लो, तो x बार यहां पर a कॉमन ले लो तो थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए और यहां पर आप फिर क्या पुट कर दो बेटा, यहां पर आप पुट कर दो थीटा की जगह पे t, क्योंकि हमने वो अगर ने t को थीटा माना था। तो x बार इज इक्वल्स टू a t माइनस साइन t,
एक्स बार को आप एक्स लिख सकते हो, तो x इज इक्वल्स टू a t माइनस साइन टी। ये आपका हो गया प्रूव्ड 1, क्योंकि देख लो निकालना था x की वैल्यू, क्या निकालनी थी, a t माइनस साइन टी, क्या निकला है a t माइनस साइन टी, तो निकल गया पार्ट ए। और यहां पर कुछ आपको क्या करना है, मर्ज नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ वैसा रिलेशन शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल हो गया साइक्लॉइड के लिए कि एक्स बार ही निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने पूरा वर्किंग थीटा के रूप में किया था, पूरा वर्किंग थीटा के रूप में किया था। जब हमारा आंसर आ गया तो हमने क्या किया, थीटा के जगह पे टी पुट कर दिया। तो देखो वही अपन को लाना था, तो ये पार्ट 1 क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। इजी है बेटा, बस आपको बड़ा पेशेंस रख के इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बनेगा उसी से जो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब निकालना है अपन को y बार। तो y बार का फॉर्मूला क्या होता है, y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस y2, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या माना अपन ने, y की वैल्यू मानी है a1 माइनस कॉस थीटा, है ना। चलो प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर, y1 कितना है, y1 है आपका साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बेटा y2, तो y2 कितना है 1 अपॉन a1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए वैल्यू पुट किया अपन ने, ये आपका y का वैल्यू, ये 1, ये आपका y1 का होल स्क्वायर और अपॉन में y2, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस, यहां पर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या किए बेटा, दोनों को दे दिए, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा a1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो y बार इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा प्लस, यहां पर अपन एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का, तो अगर यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और a1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां पर आप कॉमन मत लो, क्योंकि आपको पता है कि ये कट जाएगा, तो अब इसको क्या करो, आप काट दो, ठीक है। चलिए नोट कर लो, यहां तक कॉमन लेके भी काट दो, ऐसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब पता चल चुका है कि कट जाएगा ये। तो a बाहर आ जाएगा, तो y बार इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा प्लस a को हम लोगों ने क्या किया, आगे ले आए, ठीक है। चलो तो ये कट चुका, सिर्फ ये बचा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab मतलब कि 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, है ना, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। चलिए तो y बार इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा प्लस a, ठीक है 1, इसको आगे लिख दो, 2 कॉस थीटा को हमने आगे लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिखा अपन ने, और प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा y बार इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा प्लस a1 प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा बेटा, आपका 2 हो जाएगा। तो y बार इज इक्वल्स टू a1 माइनस कॉस थीटा प्लस a1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 यहां से कॉमन ले लो, वैसे कॉमन लेके कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कुछ कटने वाला तो है नहीं नीचे। तो एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो,
तो y बार इज इक्वल टू a इंटू 1 a इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, a इंटू तो ये हो जाएगा 2a, और a इंटू दिस तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा। ठीक है, चलिए देखो, तो a माइनस 2a ये आपका कितना हो जाएगा, a और सॉरी प्लस 2a ये आपका 3a हो जाएगा, लेकिन 3a नहीं होना चाहिए यार, कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। देखो गलत नहीं हुआ है, a प्लस 2a ये आपका क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, और a cos थीटा माइनस a आपका तो ये हो जाएगा प्लस a cos थीटा। देखो बेटा कैसे, a प्लस 2a कितना हो गया आपका 3a हो गया, a प्लस 2a कितना हो गया आपका 3a हो गया, और माइनस cos थीटा माइनस a cos थीटा और 2a cos थीटा, तो माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का रहेगा क्योंकि यहां पर प्लस बड़ा है। ठीक है, चलो तो 3a को क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, यहां तक नोट कर लो पहले। यार इतना दिमाग लगाना पड़ता है भाई यार, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा दोस्त। चलो भाई, तो इतने अच्छे से कैलकुलेट किए तो गलती कैसे होगा, तो y बार क्या है हमारे पास 3a प्लस a cos थीटा, यहां पे देख लो बेटा a प्लस 2a हो जाएगा 3a, और माइनस a cos थीटा और प्लस 2a cos थीटा, तो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है a cos थीटा। तो y बार इज इक्वल टू a, 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस a cos थीटा, यहां से a आप कॉमन ले लो, 2a को इस तरफ भेज दो, तो y बार माइनस 2a, और ये बचा आपका a प्लस a cos थीटा। ठीक है, प्रैक्टिस करना भाई वरना नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के, तो a कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो पुट कर दो यहां पर क्या, थीटा के जगह पर t, तो आपको मिल गया y बार माइनस 2a इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस t। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो y माइनस 2a a 1 प्लस कॉस t। देख लो, यही आपको प्रूव करना था। अगर देखो आंसर लाना था, प्रूफ नहीं करना था तो यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन देखो प्रूफ करना था कि y माइनस 2a इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस टी, इसलिए हमने आगे काम करा, क्योंकि ये अपन को लाना था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, आगे काम करा। अगर ये नहीं लाना होता बेटा तो आंसर यहीं पर छोड़ देते, उतना दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं बेटा एग्जाम में, अगर आ गया एक आराम से करोगे 7 नंबर मिल जाएंगे, जितनी जो भी यूनिवर्सिटीज है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए देख लो, है ना, हमने थीटा के हिसाब से सॉल्व किया, लास्ट में थीटा की जगह पे टी लिख दिया, क्योंकि थीटा मुझे कंफर्ट देता है, तो आपको भी कंफर्ट देना चाहिए, नहीं लगता तो आप टी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।